प्रचोदया। हरिओम। खूब सारे मकर संक्रांत के खूब सारे आशीर्वाद पूरे पूरे परिवार को भगवान जी के। अभी तो सबको पता होगा भगवान जी ने उत्तरायण और दक्षिणायन का मीनिंग भी बताया था। हाउ लकी वी आर। आज के अमृतवाणी, आज की आकाशवाणी, आज का ओम सतगुरु प्रसाद आपके लिए लेकर आए हैं। मकर संक्रांति जिसको उत्तरायण भी कहते हैं, उसका सत्संग है आज। कैसे हमारे प्यारे भगवान जी ने, प्यारे प्यारे भगवान जी ने हर एक बात का, हर एक शब्द का मीनिंग ज्ञान से खोल खोल के समझाया है प्यारे बच्चों। ऐसे उत्तरायण का मतलब बताया आत्मा, आत्मकार। उसका अपोजिट होता है दक्षिणायन, माना देह में। भगवान जी कहते हैं जहाँ तो देह में रहो या आत्मा में रहो। ऐसा नहीं कि थोड़ा देह थोड़ा आत्मा, या कभी देह कभी आत्मा, फिर तो हम बीच में ही तो कहीं के भी नहीं रहे। जब भीष्म पितामह ने इतना बड़ा निश्चय लिया था कि वो उत्तरायण में ही मरेगा, अपना शरीर छोड़ेगा, तो उसमें क्या था, तीरों की छाया में वो लेटा हुआ था ना। तो जब हम सत्संग में आए तो भगवान जी ने बोला आप लोग नहीं, आप लोग उत्तरायण दक्षिणायन में नहीं रहो। जो ज्ञान वाले हैं उत्तरायण में आना माना, ज्ञान में आ गया। उसने तो ऐसा भी बोला था, उत्तरा के पुत्र को उसने बचाया था वासुदेव ने, जिस कारण से उसको उत्तरायण भी बोलता था। इसके बहुत सारे मीनिंग हैं, हमें जो भगवान जी ने बताया वो हम समझें। इसलिए भगवान जी का संदेश है कि सदा आत्मा में रहो, उत्तरायण में रहो। वैसे भी उत्तरायण उत्साह और उमंग का पर्व है। काइट फ्लाइंग करते हैं ना, सारे पतंग उड़ाते हैं ऊपर, सो दैट जो उसकी किरणें बदलेंगी ना, वो किरणें हमारे शरीर पर उत्साह उमंग लाती हैं। इसलिए वो बहाना काइट फ्लाइंग का बनाया हुआ है। इकट्ठे खाते हैं, सारा खुशी का मुहूर्त होता है। भगवान जी कहते हैं जितना सुनो उससे 10 गुना ज्यादा मनन करो। इधर हमारी गलती हो जाती है, जितना सुनते हैं इतना मनन नहीं करते हैं। उस मनन चिंतन से फिर निध्यासन होता है। मतलब बहुत जन्म बिछड़े मादो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। हम जैसे जैसे आत्मा में टिकते जाएंगे वैसे वैसे हमारा देह का भार पृथ्वी पर से कम होता जाएगा, हम हल्के हो जाएंगे ना। ऐसे योगियों साधकों की आवश्यकता पूरी सृष्टि को है। धरती माता पर इतना बोझा होता है हमारे देह अध्यास का। धरती माता पे क्या, घर में ही देखो कितना भारीपना लगेगा। किसी एक के चले जाने से बाहर गया होगा, लगेगा हो कितना हल्का लग रहा है घर में, बिकॉज उसके बीच में सारे विकार पड़े हुए हैं। जरा सोचो, पतंग का ही एग्जाम्पल ले लो। अगर पतंग भारी होती तो क्या कभी आकाश में उड़ सकती थी? नहीं ना। पतंग को कागज या प्लास्टिक का बनाया जाता है जो वेटलेस होता है। ऐसे हम भी लोहे के बनेंगे तो कैसे काम चलेगा? प्लास्टिक या कागज के रहेंगे तो हल्के हल्के रहेंगे, कोई विकार रहा ही नहीं हमारे अंदर। पूर्ण गुरु मिला है तो रहे क्यों ना हल्के हल्के, हल्के हल्के रहना ही है। गुरु मिला पूरा तो चिंता हुई चूरा। हमें भी अगर आज के बाद पतंग की तरह आकाश में उड़ना है तो हल्का माना आत्मकार बनना पड़ेगा। सच्चा प्रेमी सारे सद्गुणों की खान होता है। सच्चा आत्मकार सेवा सिमरन सत्संग में होता है। दुनिया की सारी पढ़ाई वाले, पद प्रतिष्ठा वाले भी उस पद पर नहीं होते जिस पर भगवान का योगी होता है। और आपने देखे भी होंगे, सबने जो पुराने बच्चे होंगे भगवान जी के किसी कॉर्नर में भी, कौन कौन थे अभी नाम भी मुझे याद नहीं है, कितने दुनिया से जा भी चुके होंगे, अपना मोक्ष भी पा लिया होगा उन्होंने, जिनको हमने साक्षात देखा था। तो ये सिर्फ भगवान जी का बच्चा हो सकता है। तुलसीदास जी ने सदगुरु को तीर्थराज कहा है। मतलब सदगुरु के सानिध्य में बैठकर भी हमारी आदि व्याधि उपाधि मिट जाती है।
क्या प्रकाश होता है उसके पास। 100 सूर्यों का कल भी मैं वाणी में बता रही थी। क्या प्रकाश आता है कि सब हमारा अंधकार दूर हो जाता है। एक शिष्य के लिए सदगुरु की ही रियल तीर्थ है। जीवन रथ को ऊपर ले जाने का पर्व होता है उत्तरायण। वैसे भी सूरज को सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। आजकल भी देखो कौन हमारी इलेक्ट्रिसिटी के बिल को बचाता है, सोलर पावर ना। विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सन की रेज से ना। तो ऐसे ही अध्यात्म में भी सूर्य का बहुत महत्व है। भीष्म पितामह की स्टोरी भी उत्तरायण से कनेक्टेड है, आप सभी जानते हैं। संक्रांति मतलब क्रांति, मतलब हम सभी एक ही गुरु के बच्चे एक साथ आत्मिक भावना से क्रांति लाएं। तो ऐसा कोई दृष्टांत सुना जिसमें एक इंसान 58 डेज तक तीरों की छांव में, 58 दिन 58 डेज तक तीरों की छांव में, 58 में जिंदा पड़ा है और फिर अपने संकल्प बल से उत्तरायण वाले दिन अपना शरीर छोड़े। ऐसा होता है, ये हमारे हिंदू धर्म में ही है ये एग्जाम्पल्स। धर्म का पालन करने का फल, अगर हम भी धर्म का पालन करेंगे तो जरूर बलशाली बन जाएंगे। करके देखो आप, 2 मिनट 2 घंटे के लिए फोन को छोड़ के देखो कि मैं इसको नहीं पकड़ूंगी, देखना कितनी पावर आ जाएगी आप में। ये हमारी संकल्प शक्ति को सिद्ध करता है। ये शब्द भी हमको नहीं पता होने थे, संकल्प शक्ति क्या है, ये क्या है। भीष्म पर्व है, भीष्म गीता है, उनके नाम से सब बना है। हमें पता था कितनी गीताएं थी, भीष्म गीता भी है। गंगा पुत्र, भीष्म पितामह। हमें हिटलर और सिकंदर नहीं बनना, हमें राम और कबीर और तुलसीदास बनना है। जप तप स्नान दान उन सभी का बहुत महत्व है। आज के दिन सतयुग से ये सभी प्रथाएं चली आ रही हैं। हर युग में, हर जन्म में हमने ये सब किया होगा, पर तब हमें एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु की शरण नहीं मिली थी। आज जब इस जन्म में, इस युग में, ऐसे कली काल में जहाँ एक के बाद दूसरा डेडली वायरस आता जा रहा है। अभी कौन सा, पहले कोविड-19, कोरोना, अभी ओमिक्रॉन, अभी कोई डेल्टा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। ऐसे समय में हमें सिर्फ आत्मकार का जप तप स्नान आदि करना चाहिए। देवताओं के दिन को उत्तरायण और देवताओं की रात को दक्षिणायन बोला जाता है। हम भी जब देह में हैं तो अंधेरी रात में हैं, जब आत्मा में है तो सूरज के प्रकाश में है। अभी तिल का दान कितना बोलते हैं, गुड़ और तिल खाना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तिल ऊपर से काला है, अंदर से सफ़ेद। कभी अपने तिल का तेल निकाल के देखो, इतने सारे तिल में, आजकल तो आर्टिफिशियल आते हैं काले तिल। हमेशा जब खरीदो तो उसको पूछना रियल तिल चाहिए मुझे, वो सुखाए होते हैं ऐसे ही और वो होते हैं। और दिल बना है, तिल को देखो दिल की शेप में है। ये विष्णु का वो माना गया है, उनका कोई प्रतिनिधि है। तो तिल ऊपर से, अंदर बाहर से काला है, अंदर से सफ़ेद है। यदि ये बाहर से सफ़ेद और भीतर से काला हो तो तब कुछ और होती है। आज तिल और गुड़ मिलकर देश को ये संदेश दे रहे हैं कि भीतर से उज्जवल शुद्ध रहो। यदि हम तिल को थोड़ा रगड़े तो वह बाहर से भी सफ़ेद हो जाता है। ब्रह्मांड और सृष्टि के हम सभी तिल के ही समान हैं। यदि हम देखें तो ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है, जीवन क्या है, हमें इस बात का याद रखना है। हम लोग बेहद छोटे और मधुर हैं, जैसे कि तिल और गुड़। इसलिए छोटे और मीठे बने रहें और इस तरह एक दिन हम वास्तव में बड़े बन जाएंगे, है ना प्यारे प्यारे बच्चों। यदि हम सोचते हैं कि हम किसी क्षेत्र या स्थान पर बहुत बड़े हैं तो जीवन में गिरावट आरंभ हो जाएगी। कल भी मैंने बोला मैं एक सेवक हूँ, जहाँ धरती पे पाँव छू छू के मैं सेवा करूँ एक एक की, कितना मज़ा आ जाए बताओ। ज़ीरो कहाँ से मालिक बनेंगे हम, हमारे दादा भगवान नहीं बने, भगवान जी नहीं बने, हम कौन होते हैं।
क्या ज्ञान, भरपूर ज्ञान इस गुरु ने दे दिया, क्या क्या नहीं दिया। फिर भी अगर हम रोएं तो फिर भगवान क्या करे। क्या छोड़ा है उन्होंने, रहने का ज्ञान, किचन का ज्ञान, घर में रहना कैसे है, खाना पीना कैसे है, सुंदर भी बने रहना है, प्यारे भी बने रहना है, दरिद्रता भी नहीं रखनी है। अभी हाइजीन का काम आ गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, अभी और टफ टाइम आ गए सबके लिए, और कितना कुछ जानना है। तो उत्तरायण दक्षिणायन का मीनिंग आज पता चला कि ज्ञान वाले हमेशा प्रकाश में ही हैं, और दुनिया वालों के लिए देवताओं का दिन है, दक्षिणायन देवताओं की रात है। हमारे लिए दोनों टाइम सेम है। बिन सावन बरसात नहीं होती, सूरज डूबे बिन रात नहीं होती। अब ऐसी आदत हो गई है कि आपको विश किए बिना किसी त्योहार की शुरुआत नहीं होती। सो हैप्पी मकर संक्रांत टू ऑल ऑफ यू, प्यारे प्यारे भगवान जी के बच्चे। खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम।